देखिए, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर के पहले तो सभी विधायक और हमारे जिलाध्यक्ष, चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी, हमारे मंत्रीगण और हमारे प्रदेश पदाधिकारी, और उसके बाद अभी कोर ग्रुप की ये बैठक हुई है। उसमें चुनाव को लेकर के कई निर्णय लिए गए हैं। 11 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है और 17 तारीख तक नॉमिनेशन रहेगा। उसको लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर के, जहां नगर निगम में हमारा जो डायरेक्ट चुनाव है, डायरेक्ट चुनाव के अंदर हमारा मेयर का और नगर परिषद में चेयरमैन का, नगर पालिकाओं में चेयरमैन का, उन सब के लिए हमने एक कमेटी बनाने का निर्णय वो किया है। कोर कमेटी के अंदर एक कमेटी बना करके तुरंत हर जिला के अंदर जहां जहां चुनाव हैं वहां पर वो कमेटी, जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, हमारा कोई निगम के मेयर का प्रत्याशी है या नगर परिषद के अंदर चेयरमैन का प्रत्याशी है या हमारे वार्डों के पार्षदों के चुनाव लड़ने वाले, उन सब के नाम वो 6 और 7 तारीख में वहां जाकर के लेंगे और वहां पर पैनल बना करके फिर वो कोर कमेटी के अंदर लेकर के आएंगे। कोर कमेटी बैठ करके उसके ऊपर विचार करेगी। जो नाम केंद्र के अंदर हमने भेजने हैं वो नाम पैनल बना करके जो मेयर के हैं वो केंद्र में भेजेंगे। बाकी का निर्णय यहाँ करेंगे। उसको लेकर के सारी व्यवस्थाओं की दृष्टि से, चाहे हमारा प्रचार प्रसार के लिए कमेटी का गठन है, चाहे हमारे संकल्प पत्र को बनाने के लिए कमेटी का गठन है, चुनाव संचालन समिति है, कोर कमेटी के अंदर वो सब बातों के ऊपर चर्चा हुई है। जल्दी ही हमारे जिलों की कमेटी है, हमारी चुनाव संकल्प पत्र की कमेटी और हमारे चुनाव संचालन समिति की कमेटी, उसके साथ अन्य और चुनाव को संचालित करने के लिए सभी कमेटियों का वो जल्दी ही गठन हो जाएगा। और क्योंकि 11 तारीख से नॉमिनेशन है, उस नॉमिनेशन में जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उन सब से एप्लीकेशन आमंत्रित की जाएगी और डिसाइड, क्योंकि हमारी जो चुनाव संचालन समिति है वो डिसाइड करेगी किस किस को टिकट देंगे, उसके पैरामीटर सारे देख करके बात करेंगे। सिंबल पर कौन सा चुनाव लड़ेंगे, कौन सा नहीं लड़ेंगे? हमारे नगर निगम के और नगर परिषद के सभी चुनाव वो सिंबल पर होंगे और उसके अंदर कोर कमेटी में भी सुबह भी क्योंकि सभी से इस बात को लेकर के चर्चा की गई है। डायरेक्ट चुनाव है, नगर पालिका का भी डायरेक्ट है, नगर परिषद का चेयरमैन का डायरेक्ट है और निगम के मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट है। ये सुझाव आए हैं कि उसके अंदर, क्योंकि पहले ही हम नगर निगम और नगर परिषद तो सिंबल पे लड़ते हैं, नगर पालिकाओं को लेकर के वो अभी चर्चा हुई है। उसके अंदर क्योंकि चुनाव चेयरमैन का डायरेक्ट है, उसका तो शायद सिंबल पे करने का वो अभी फाइनल होगा उसके लिए। और नीचे भी जो वार्डों के चुनाव हैं उसके ऊपर भी बैठ करके अभी चर्चा हुई है। जैसा भी निर्णय उसके अंदर आएगा तो उस हिसाब से। नगर परिषद भी सर, नगर परिषद में तो पार्षद होंगे वो भी सिंबल पे होंगे ना सर? वो तो नगर परिषद में पार्षद भी सिंबल पे हैं और चेयरमैन का पद भी सिंबल पर है। नगर निगम में भी, नगर पालिकाओं का थोड़ा उसका। सर, स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारियां कब तक है? सभी स्थानीय हमारे नेता, चाहे हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, चुनाव लड़े प्रत्याशी हैं, सभी मजबूती से इस चुनाव के अंदर गंभीरता से लगेंगे। और जिस प्रकार से अभी विधानसभा के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है, इन नगर निगम स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर भी बड़ी जीत हासिल करेंगे जहां जहां भी चुनाव है। सर, सरकार की पहली अग्नि परीक्षा है, कांग्रेस भी सर सिंबल पर नगर निगम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस से कैसी चुनौती मिलेगी? और नगर निगमों को लेकर आप मैनिफेस्टो नहीं, देखिए, वो उनका अन्य दलों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उनका अपना अपना प्रोग्राम होता है, वो किस तरीके से चुनाव के अंदर वो आएंगे, उनका अपना एजेंडा है। हमने अपना एजेंडा बता दिया है और हम मजबूती से, क्योंकि पिछले लगातार हमारी सरकार ने 10 वर्षों में लोगों के जीवन को सरल सुगम करने के लिए निरंतर तेजी से काम कर रहे हैं और हम आगे भी
क्योंकि ये 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम के अंदर क्योंकि हमारी ये छोटी सरकार है और मिलकर के, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर बैठे हैं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नीचे भी हमारी सरकार वो बनेगी, तो गति से हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगी। मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे। बिल्कुल, उसके लिए मैंने कहा है कि संकल्प पत्र के लिए हमने एक कमेटी, आज ही उसका गठन हो जाएगा और गठन होगा। माननीय अध्यक्ष जी, सारे नामों के ऊपर चर्चा हुई है, वो खाली जारी करेंगे, माननीय अध्यक्ष जी करेंगे जारी उसको और आपको पता चल जाएगा। दिल्ली चुनाव पोलिंग हो रही है सर। हाँ, दिल्ली के मतदाताओं को आज मैं बहुत बधाई देता हूं और ये तय कर दिया है दिल्ली के लोगों ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लिया है, क्योंकि केजरीवाल सरकार से लोग तंग थे और बहुत ज्यादा केजरीवाल ने लोगों से झूठे वायदे करके वो सत्ता हथियाने का काम किया है। उसका चेहरा जनता के सामने नकाब उसका उतरा है और लोगों के अंदर बड़ा रोष था। आज वोटिंग के समय के अंदर दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल सरकार के प्रति अपना गुस्सा निकाला है। 8 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर सरकार बन रही है। जलेबियां बांटेंगे? बिल्कुल जलेबियां बांटेंगे। आपने कहा था जब हरियाणा में चुनाव हुए थे 5 तारीख को वोटिंग, जब 5 आपने कहा था कि ईवीएम खराब बताएंगे जब नतीजे आएंगे, तो ऐसा आकलन कोई दिल्ली का भी है सर? आपके पास कितनी? पवन देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 47 सीटों की भविष्यवाणी हमने कर रखी है। देखिए, क्योंकि केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अगर मोदी को उनकी योजना का विरोध करते हैं तो केजरीवाल उसमें आगे होता है, केजरीवाल भी करता है, कांग्रेस भी करती है, केजरीवाल भी आगे होता है। जब कांग्रेस ये बोलती है कि ईवीएम खराब है तो ये पीछे कहाँ रहेगा? ये अभी आप देखना, धीरे धीरे 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे।